नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज शो में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं और वेरी फेमस कोल्ड कॉम सेगमेंट। और आज आपको मैं मिलाऊंगा एक होम शेफ से जो कि अपने सारी रेसिपीज, एक्सपेरिमेंटेशन, व्लॉगिंग सब कुछ जो है शी शूट्स इट ऑन हर फोन, एडिट्स ऑन हर फोन, पोस्ट्स ऑन हर फोन। कैसे एक स्मार्टफोन की पावर वो यूज कर रही है टू चेंज हर लाइफ एंड सो मेनी अदर पीपल। मोटो G42 का बिग रिव्यू करेंगे। मिड सेगमेंट फोन आया है, ये ट्रिपल रेयर कैमरा है, कैमरा ठीक ठाक है, नथिंग सो ग्रेट। बिगिश बैटरी 5000 mAh की, आजकल तो 7000 की आ जाती है दिस प्राइस पॉइंट एट अराउंड 14,000 रुपीज। इज दिस अ फोन दैट कैन स्टैंड इट्स ग्राउंड? तो आइए शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। आइए चलते हैं अपने बहुत ही फेमस कोल्ड कॉम सेगमेंट में और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होम शेफ से मैं आपको मिलाऊंगा। ये है रीटा अरोड़ा। अपने फोन पे ही सब कुछ शूट करती हैं, रेसिपीज एडिट करती हैं, पोस्ट भी स्मार्टफोन से करती हैं। शुरू की इन्होंने जर्नी OnePlus 3T के साथ और आज इनके पास 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ऑन यूट्यूब। आइए पता करते हैं इनकी कहानी क्या है विद हर मैजिकल फोन। लॉकडाउन के बहुत सारे नेगेटिव थे लेकिन एक पॉजिटिव जरूर था और वो था पीपल डिस्कवर्ड देयर लव फॉर कुकिंग। बहुत सारा टाइम था हमारे हाथ में, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, तो वी ऑल स्टार्टेड कुकिंग एट होम मोर ऑफन। इससे हुआ देयर वाज अ ह्यूज राइज इन लुकिंग फॉर सिंपल स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज। हम लोग सबने ढूंढना शुरू किया रेसिपीज ऑनलाइन और पिछले कुछ सालों में एक स्टेडी राइज हुआ एंड होम शेफ्स हु बीन अपलोडिंग रेसिपीज टू द इंटरनेट और कुकिंग एंथुसियास्ट्स अक्रॉस द कंट्री आर मेकिंग देयर पैशन नाउ देयर प्रोफेशन। ये जो राइज हुआ है स्मार्टफोन्स का, सब कुछ अब हमारे फिंगर टिप्स पे है। इतने बड़े बड़े फीचर्स आ गए हैं हमारे पास कि हमको कुछ और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी बैटरी है, हाई प्रोसेसिंग पावर है, कैमराज बहुत अच्छे हैं, वीडियो बहुत अच्छे बन जाते हैं और जैसे स्मार्टफोन स्मार्टर हुए हैं दे आर हेल्पिंग टू डू मोर थिंग्स देन वी गिव देम क्रेडिट फॉर। जैसे कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, एक टाइम पर आपको फुल इक्विपमेंट चाहिए था, अब आपको क्या चाहिए? एक फ़ोन। शूटिंग हो, एडिटिंग हो, अपलोडिंग हो, सब कुछ हो जाता है विद अ स्मॉल लिटिल डिवाइस इन द पाम ऑफ योर हैंड। और इसी आसानी की वजह से स्मार्टफोन जो है दे आर नाउ यूज्ड द मोस्ट बाय कंटेंट क्रिएटर। जो प्रीमियम फीचर्स हैं उसमें दे आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। आज हम मिलेंगे रीटा अरोड़ा से, एक होम शेफ हैं। वो रिकॉर्ड करती हैं, एडिट करती हैं रेसिपीज ऑल ऑन हर फोन, कुछ और इस्तेमाल नहीं करती और उन्होंने अपना जो पैशन है फॉर कुकिंग उसको एक प्रोफेशन में बना दिया बाय शेयरिंग ऑल दीज रेसिपीज, अमेजिंग रेसिपीज विद द वर्ल्ड, वन रेसिपी एट अ टाइम। स्वादिष्ट खाना किसे पसंद नहीं, और अगर ऐसा लजीज खाना बनाना भी आ जाए तो क्या बात है। हम में से अधिकतर लोग ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी के लिए ऑनलाइन खूब सर्च करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रीटा अरोड़ा बेहद खास हैं, जिन्होंने कुकिंग के शौक को अपना पेशा बना लिया है। आज लोग उन्हें उनकी रेसिपी के लिए ऑनलाइन सर्च करते हैं। My name is Rita Arora. I'm a home chef and a YouTuber also. रीता अरोड़ा एक ऐसे परिवार से हैं जहां खाना खिलाना बड़ा शौक रहा है। इस शौक में रीता भी शरीक हो गईं। वो अब नई नई रेसिपी के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं और यही शौक उन्हें कई कुकिंग कंपटीशन में ले गया। तब मुझे पता चला कि फेसबुक पर इतने सारे फूड ग्रुप्स हैं और कुकिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद तो समझ लीजिए कि बस ऑनलाइन ऑफलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट, जितने भी कॉन्टेस्ट होते थे ना, मैं कोशिश करती थी कि सब में पार्टिसिपेट करूँ। एक रोटी को वैसे प्रेजेंट किया हुआ है, आज कोई गेस्ट है ऋतु अरोड़ा। ऐसे ही एक कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हुए और अपनी कुकिंग वीडियोस वायरल होते देख उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना वो अपना YouTube फूड चैनल खोल लें और वो जुट गईं इस काम में। YouTube चैनल का एक्चुअली मैंने जब कुकिंग कॉन्टेस्ट था, एक बैटर बटर एक ऐप थी जिसमें मैं अपना कुकिंग कॉन्टेस्ट मतलब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी, तो उन्हीं के ही ऐप पर मैंने अपने कुछ वीडियोस डाले थे। जैसे वीडियो का कॉन्टेस्ट था तो वो काफ़ी सारे वायरल हुए मेरे वीडियोस।
तो उनकी तरफ से मुझे ऑफ़र आया कि आप हमारे लिए पेड वीडियोस बनाइए। तो इसी तरह से मैंने उनके लिए पेड वीडियोस बनाने स्टार्ट करे। तो कहीं ना कहीं तब मुझे नॉलेज हो गई कि इस तरीके से मुझे वीडियोस बनाने हैं। तो बस मैंने वहाँ से फिर उनका तो रुक गया था ऐप, मतलब वहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। एक स्मार्टफोन की मदद से उन्होंने अपने कुकिंग वीडियो को शूट और एडिट करना शुरू किया। उन्हें फोन से शूट करना आसान लगता है क्योंकि बड़े कैमरों के मुकाबले ना तो ज्यादा जगह घेरता है और इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। वो अपने वॉइस ओवर भी स्मार्टफोन पर ही रिकॉर्ड करती हैं और फोन पर ही वीडियो भी एडिट करती हैं। फोन उन्हें ये सब सहूलियत देता है और ऊपर से कहीं से भी फाइनल वीडियो अपलोड कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें एक ही जगह बैठने की जरूरत भी नहीं है। मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ क्योंकि एक तो फ़ोन से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। स्मार्टफोन का जो कैमरा है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वॉइस ओवर भी आप उसमें दे सकते हो, बहुत अच्छी वॉइस आती है। और ये जो है इसको मैं छोटे से ट्राइपॉड पर लगाती हूँ आराम से, और किचन के स्लैब पे ही रखती हूँ और उससे अपना आराम से शूट करती हूँ गैस पर। और उसके बाद इसको मतलब एडिट करना भी मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। मैं अपने फ़ोन पर ही एडिट करती हूँ क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर जैसे मैंने वीडियो अपना शूट कर लिया और सपोज़ मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो मैं कई बार होता था कि मैं रास्ते में ही अपना पूरा वीडियो एडिट करके और उसको अपलोड कर देती थी चैनल पर। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट था कि मैं फ़ोन पर ही शूट करूँ और फ़ोन पर ही एडिट कर लूँ अपना। इस्तेमाल में आसानी के अलावा रीता महसूस करती हैं कि फोन का कैमरा भी शानदार नतीजे देता है। अपने फोन से वो काफी खुश हैं। उन्हें नहीं लगता कि इस सब काम के लिए उन्हें हाई एंड कैमरा की जरूरत है। वो सबको गर्व से बताती हैं कि वो अपने वीडियो पूरी तरह फोन से ही बनाती हैं। मुझे हर चीज़ उसकी परफेक्ट लगती है और उसके कैमरा के जो कलर्स हैं परफेक्शन है, और जो आप कह सकते हो पूरा जो डे लाइट का रहता है, बहुत परफेक्ट वीडियोस मेरे बनते हैं। इवन कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि आप कौन से कैमरे से बनाते हो, पर मैं फ़ोन से बनाती हूँ। तो मैं क्लियरली बताती हूँ कि मैं फ़ोन से अपने वीडियोस बनाती हूँ। स्मार्टफोन के बहुत सारे एडवांटेज हैं। मतलब जैसे मेरे जैसे हाउसवाइफ जिसे घर के अलावा बाहर कुछ पता ही नहीं था, सच बताऊँ तो, जैसे अब मैं यूट्यूबर बन चुकी हूँ। आपका कोई भी पैशन हो, आप उसको यूट्यूब से ही सीख करके वो यूट्यूब पर ही अपलोड कर सकते हो। आप घर बैठे अर्न कर सकते हो। खाना बनाने और स्मार्टफोन से शूट करने के इस शौक ने रीता को अपने सपनों को पाने में बड़ी भूमिका निभाई है। वो सपने जो कुछ साल पहले तक उन्हें बहुत दूर लगते थे, लेकिन आज वो सपने वास्तविकता बन गए हैं। और अपने सपनों को हकीकत बनते देखना किसे खुश नहीं करेगा। आइए मिलते हैं रीटा से। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम हर कैसे उन्होंने ये जर्नी शुरू की। रीटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो कैसे शुरू किया आपने? व्हाई डिड यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग रेसिपीज ऑन योर स्मार्टफोन? बिकॉज स्मार्टफोन जो है मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है और कहीं पर भी इजीली आप उसको रख सकते हैं। किचन में अगर मेरे को ज़्यादा पूरी एक वीडियो अगर मुझे शूट करना है, तो अगर मैं कैमरे से करती हूँ ट्राइपॉड, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है और वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं रहता मूव करने के लिए मुझे किचन में। तो इसलिए स्मार्टफोन मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी मैं इतने सालों से आज तक स्मार्टफोन से कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको किचन के स्लैब पर रख देती हूँ छोटे से ट्राइपॉड के साथ। और बीच में अगर मुझे कहीं जाना है या बीच में कुछ और भी काम कर रही हूँ, तो वो अपनी जगह पे आप उसको छोड़ करके दूसरे काम में भी कर सकते हो। तो एक हाउसवाइफ के लिए मुझे लगता है कि स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आइए अब जाके बात करते हैं मिस्टर नवनीत नाकरा से, इंडिया सीईओ एंड हेड ऑफ इंडिया रीजन फॉर OnePlus इंडिया। इनके साथ बात करके हमेशा ना बड़े नॉलेज मिलती है, बिकॉज ही रियली हैज हिज पल्स ऑन द इंडियन स्मार्टफोन मार्केट। थैंक यू नवनीत फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो अगेन। Well, thank you, Rajiv, for hosting me again. Now, the processor plays a very important role for someone who likes to edit on their smartphone. How does Qualcomm Snapdragon give the phone an edge, the phones that you make? You know, Rajiv, that's a great question. OnePlus has always been a user-driven brand, and inspiring individuals such as Rita are a great example of why we do what we do. Empowering users to achieve more through better technology is a fundamental element for the brand, striking a perfect balance between hardware and software to provide our community from all walks of life the ability to realize their goals and dreams. As a brand,
The community feedback has helped us understand where we need to allocate our resources. And today, our product portfolio is a testament to this value. OnePlus devices are synonymous with impeccable performance. All our smartphones are equipped with industry-leading chipsets and supporting hardware which are curated to help our users to never settle. Our partnership with Qualcomm is a step in that direction. Whether it is high-performance gaming, improved artificial intelligence performance, or supporting multiple cameras with 4K capabilities, Qualcomm and OnePlus are working very closely together. The unparalleled hardware coupled with our superior software experience enables creators to explore different avenues to tell their story, and OnePlus users such as Rita are a great representative of the OnePlus community. Great. So now what are some of the learnings that you take back from someone who uses smartphone for heavy usage like editing, like putting the content together, uploading from the phone? You know, the OnePlus community comprises of individuals from all walks of life. But what really unites them is a visceral need to never settle. Individuals such as Rita represent our community, which comprises of users striving to go beyond their normal and achieve their goals. Such testaments help us better understand what our efforts as a company translate into. Over the years, we have been cognizant of the needs of our community. Our initiatives such as open ear forums have provided us with key inputs which have shaped our product experience, and these learnings have resulted into key innovations which reflect on our camera prowess today. For example, we learned that one of the most important things to consider while creating high-performance device are thermals. While the hardware and software are tuned to deliver a burdenless experience, executing multiple high-intensity tasks over a long period depends on the cooling system on the smartphone. We pay special attention to how our devices handle heavy computing, and to that end, our devices have some of the best cooling systems in the industry. For instance, all OnePlus devices come equipped with industry-leading thermal technology, which help users execute the heaviest of tasks for a long duration, including editing, multitasking, and so on. Snapdragon invite कर रहा है सारे सेल गुरु फैंस को to join their global community called Snapdragon Insiders. इसके साथ आप ज्वाइन करने के साथ आपको एक्सेस मिलेगा to the latest scoop on Snapdragon technology, एक चांस मिलेगा to connect with the expert behind the scenes, premium experiences मिलेंगे आपको, exclusive contests मिलेंगे and much more. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, I am a Snapdragon Insider already, और आप भी बन सकते हैं by simply following them on Twitter और Instagram. उनका हैंडल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, और आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है टू विन अ स्नैपड्रैगन स्मार्टफोन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट. आप जाइए इमीडिएटली टू ndtv.com/unleash your dreams. सेल गुरु शो में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ. बिग रिव्यू ऑफ द वीक. अब मैंने कह तो दिया बिग रिव्यू ऑफ द वीक, और यह है मोटरोला का G42, लेकिन इसमें ना कुछ ज़्यादा बिग है नहीं, काफ़ी जेनेरिक फ़ोन है अंडर 15,000 रुपीज़. आपको बताता हूँ, 6.4 इंच का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले, दैट्स गुड, लेकिन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है. ट्रिपल रेयर कैमरा उसमें मेन ठीक था, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, एंड द फ्रंट सेल्फी कैमरा नॉट ऑल दैट ग्रेट. सो इस प्राइस पॉइंट में अंडर 15,000 रुपीज़ ये कुछ करेगा मोटरोला के लिए? आई डोंट थिंक सो. पिछले 2 महीनों में मोटरोला ने कई फोन्स लॉन्च किए हैं. G सीरीज का विस्तार करते हुए वो G42 लाया, जो पिछले साल लाए G41 की सीरीज की अगली कड़ी है. ये मोटरोला की तरफ से आने वाला एक और बजट फोन है. फोन की कीमत 15,000 रुपए से कम है, जो इसको और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है, क्योंकि इस सेगमेंट में Xiaomi और Realme पहले से ही अपना दबदबा बनाए हुए हैं. क्या ये कंपटीशन में आगे निकल पाएगा? आइए पता लगाते हैं सेल गुरु के इस रिव्यू में. बॉक्स खुलते ही मोटो G42 शानदार फोन लगता है. इसका अटलांटिक ग्रीन कलर अलग महसूस होता है. मैट फिनिश और एक्रेलिक बैक पैनल फोन को एक प्रीमियम लुक देते हैं. फोन में खास बात है, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं पड़ते हैं. मोटो ने इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह
साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। ये फोन IP52 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। Moto G42 6.4 इंच के फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट निराश करता है। मोटरोला ने इसमें डुअल स्पीकर दिए हैं जिसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट है। ये फोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, साथ में 20 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। ये एक बजट 4G स्मार्टफोन है जिसमें Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट आता है। ये चिपसेट रोजमर्रा के काम आसानी से कर लेता है, लेकिन ये प्रोसेसर हैवी गेमिंग के लिए नहीं बना है। फोन Android 12 के साथ आता है और स्टॉक Android जैसा एक्सपीरियंस देता है। अगर कैमरे की बात करें तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस अच्छी तस्वीर लेता है, लेकिन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा तस्वीरों को ओवर सैचुरेट कर देता है। मैक्रो लेंस भी निराशाजनक है। सेल्फी कैमरा अच्छा है, लेकिन तस्वीरों में एक गुलाबीपन देखने को मिलता है। 13,999 रुपए की कीमत में आने वाले इस फोन में खूबियां और खामियां दोनों हैं। ये कंपटीशन में अलग अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन Moto G52 जो इसी सेगमेंट में लॉन्च हुआ था उसकी तुलना में ये काफी पीछे है। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, लेकिन याद रखें अगले हफ्ते बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो है। मैं ज्यादा आपको नहीं बता सकता, बस यही एक सेंटेंस याद रखिए। लंदन जाएंगे लेकिन वहां पे कुछ नहीं करेंगे, यानी कि नथिंग।